हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है बेटा, बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलुइन एट 300 Kelvin are 50.71 mm of Hg and 32.06 mm of Hg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 ग्राम of benzene is mixed with 100 ग्राम of toluene। यानी इस क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि बेंजीन और टोलुइन को मिलाकर आप लोगों ने एक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया हुआ है, जहां पर 300 केल्विन पर प्योर कंडीशन में बेंजीन का और टोलुइन का जो वेपर प्रेशर है वो है आप लोगों के पास 50.71 और 32.06 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और आप लोगों को बताना है कि वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या रहा होगा, जबकि आप लोगों ने 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टोलुइन के साथ मिक्स किया हुआ है। तो जरा यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आप लोगों को यहां पर मैं राउल्ट के लॉ की हेल्प करूं, राउल्ट के लॉ से पहले सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि गिवन वेट ऑफ बेंजीन यहां पर कितना दिया हुआ है बेटा, आप लोगों को 80 ग्राम दिया हुआ है। वहीं पर अगर मैं मोलर मास ऑफ बेंजीन की बात करूं, बी का मतलब बेंजीन हो गया है और यहाँ पर टी का मतलब टोलुइन होगा, तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, C6H6 होता है। तो इसका मोलर मास यहाँ पर हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 78, है ना। कार्बन का 72, 6 हाइड्रोजन तो 78। तो अगर मैं यहाँ से NB यानी बेंजीन के मोल निकालना चाहूंगा तो 80 डिवाइडेड बाय 78, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग आप लोगों के पास 1.02 आएगा बेटा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मैं वेट इन ग्राम ऑफ टोलुइन की बात करूं तो कितना दिया हुआ है बेटा, 100 ग्राम यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, और अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टोलुइन की बात करूं तो कितना हो जाएगा बेटा, टोलुइन का फॉर्मूला ये होता है बेटा आप लोगों के पास। ठीक है, तो टोलुइन का जो फॉर्मूला होगा तो यहां पर देखोगे तो 7 कार्बन है। ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहां पर इधर, तो 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, C8 C7, और यहां पर हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 और 3 8। ठीक है, तो 12 सत्ते 84, 84 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा, 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 92। तो जैसे ही मैं यहाँ पर NT निकालूंगा यानी टोलुइन के मोल निकालूंगा तो कितना होगा बेटा आप लोगों के पास, 100 डिवाइडेड बाय 92 यानी हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर 1.08 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूं, है ना, क्या निकालना चाहूं बेटा, मोल फ्रैक्शन, या सीधा मैं अगर पी टोटल भी निकालना चाहूं यहाँ पर सॉल्यूशन कंडीशन में, तो वो क्या होगा बेटा, एक्स बी पी नॉट ऑफ बी प्लस का एक्स टी पी नॉट ऑफ टी होगा बच्चों। तो एक्स बी की जगह में क्या लिखूंगा बेटा, एन बी डिवाइडेड बाय एन बी प्लस एन टी इंटू पी नॉट ऑफ बी प्लस का यहां हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास एन टी डिवाइडेड बाय एन टी प्लस एन बी इंटू पी नॉट ऑफ टी हो जाएगा। क्लियर है, तो एन बी की अगर मैं यहां पर वैल्यू रखूं, एन बी के मोल कितने हैं बेटा, 1.02 डिवाइडेड बाय 1.02 प्लस 1.08 इंटू पी नॉट ऑफ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आप लोगों को, यहाँ पर 50.71 दे रखी है। ठीक है, प्लस एन टी की जगह मैं रखूंगा बेटा यहाँ पर 1.08 डिवाइडेड बाय 1.02 प्लस का 1.08 इंटू पी नॉट ऑफ टी की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है बेटा 32.06। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये आती है बेटा यहाँ पर वैल्यू आप लोगों के पास, ये वैल्यू अप्रोक्स रहती है 24.62 के लगभग, और ये वाली वैल्यू रहती है बेटा आप लोगों के पास 16.48 के अप्रोक्स। ठीक है, तो यहां से जो पी टोटल आप लोगों का निकल कर आया है वो कितना हो गया बेटा आप लोगों का पास 41.1 यहाँ पर mm ऑफ Hg आपके पास टोटल आ गया। ये आया सॉल्यूशन कंडीशन में पी टोटल। लेकिन हमें पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर कंडीशन, तो आप लोगों को पता है वेपर फेज में तो हम डाल्टन का रूल लगाते हैं, तो डाल्टन का रूल क्या बोलता है, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास एक्स बी पी नॉट ऑफ पी।
तो पी टोटल कितना है 41.1 इंटू, यहां पर मैं इसको वाई बी लिख देता हूं, इक्वल्स टू एक्स बी, पी नॉट ऑफ बी की वैल्यू आप लोगों ने निकाली रखी है 24.62, तो यहां मैं लिख देता हूं 24.62। तो यहां से जब आप वाई बी निकालोगे तो ये होगा 24.62 डिवाइडेड बाय 41.1, तो यहां पर ये वैल्यू आती है एग्जैक्ट तो 0.599, जिसको आप यहां पर 0.6 भी बेटा अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा समझ में पाए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।